नमस्कार दोस्तों। 56 इंच के सीने वाले विश्वगुरु महामना प्रधानमंत्री मोदी संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बयान देना नहीं चाहते और विपक्षी दलों का यह मोर्चा प्रधानमंत्री के बयान के पहले संसद को चलने देना नहीं चाहता। कल राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आरोप यह लगाया गया कि संजय सिंह ने सदन के नियमों की अवहेलना की। संजय सिंह का कहना है कि वो सदन में चर्चा कराना चाहते थे और 267 रूल के तहत 2 दर्जन सांसदों ने संसद में चर्चा के लिए अर्जी लगाई थी। सभापति सुन नहीं रहे थे, सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था और सत्ता पक्ष की तरफ से पीयूष गोयल ने कहा कि संजय सिंह को संसद के पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जाए। तुरंत सभापति ने सस्पेंड कर दिया। नतीजा यह हुआ कि रात भर संजय सिंह और उस 26 दलों के मोर्चे के बहुत से सांसद, जो अभी नवगठित मोर्चा है, संसद परिसर में बैठे रहे, नारेबाजी भी करते रहे। इमरान प्रताप गढ़ी, जो कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, वो अपनी शायरी के जरिए मणिपुर की आवाज देश के कानों में पहुंचाने की कोशिश करते रहे और लगातार सांसदों के जत्थे आते और जाते रहे। पूरी रात संसद परिसर में गांधी की मूर्ति के सामने गुजरी है। आज सुबह हुई है, उसकी भी तस्वीर आई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। आज भी संसद में विपक्षी दलों का यही तेवर रहेगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी संसद में बयान देंगे और क्या ये विपक्षी मोर्चे के सांसद अमित शाह के उस प्रस्ताव पर मानेंगे कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं? विपक्षी दलों का कहना है कि हम तो प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, ये अमित शाह बीच में आकर रेस्क्यू करने के लिए क्यों आए? अमित शाह से तो मीटिंगें पहले भी हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन अब रात भर जो हुआ है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और जरा सोचिए कि विश्वगुरु प्रधानमंत्री मोदी, जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और वो नया मंदिर बनाकर नए पुजारी के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं, इस संसद से कुछ कदम दूर नई संसद भी बन गई है। लेकिन उस संसद में जहां प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बयान देना चाहिए, वहां बच क्यों रहे? रात भर क्या हुआ है नीचे आप देख रहे हैं। रात भर डटे इंडिया वाले, इंडिया 26 दलों का वो मोर्चा। पहले सुनिए रात भर की कहानी क्या हुआ है और उसके बाद आखिर में गौहर रजा साहब की एक शायरी, एक शेर सुनाऊंगा जो मणिपुर पर है। आपके दिल को छू जाएगा, आप बेचैन हो सकते हैं, आपकी चेतना पर उसका असर पड़ सकता है। आखिर में देखिए रात भर क्या हुआ। इमरान प्रताप गढ़ी हैं, संजय सिंह हैं, बहुत सारे सांसद हैं जो रात में ऐसे ही बैठे रहे। सबके हाथ में एक कार्ड है, प्ले कार्ड, इंडिया फॉर मणिपुर, और ये सब प्रधानमंत्री मोदी का संसद में बयान सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के फ्लोर पर आए और बयान दें। इसी तरह से रात भर यहां ये बैठे रहे। मैं सुनाता हूं कि इमरान प्रताप गढ़ी ने कल क्या सुनाया वहां बैठकर, और इमरान प्रताप गढ़ी की इस कविता कहें शेर, उसमें क्या आवाज आती है, वो कहां तक पहुंचना चाहते हैं, सुनिए। सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, के सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है। सब्ज मतलब हरी वादी, सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है। क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो। इमरान अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। वो यही गा रहे थे वहां बैठकर, पीछे गांधी की मूर्ति है, मैं मणिपुर हूं, मेरी सदाएं सुनो। और बहुत सारे विपक्षी सांसद रात भर वहां लगातार आते रहे। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था
पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। यही तो यह सांसद कहना चाहते हैं कि मणिपुर के दर्द को प्रधानमंत्री मोदी ने अगर महसूस किया होता तो 82-83 दिन हो चुके मणिपुर में ऐसी हिंसा नहीं होती। मणिपुर के दर्द को अगर प्रधानमंत्री ने महसूस किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी 78 दिनों तक चुप्पी नहीं साधे होते। मणिपुर के दर्द को अगर प्रधानमंत्री मोदी ने महसूस किया होता तो मणिपुर में हिंसा शुरू होते ही प्रधानमंत्री खुद जाते। मणिपुर के दर्द को प्रधानमंत्री मोदी ने महसूस किया होता तो मणिपुर का वो नाकारा मुख्यमंत्री जिस पर आरोप है कि एक जाति विशेष या एक पक्ष के प्रति वो उनका रवैया लचीला है, दूसरे पक्ष के प्रति उनका रवैया कुछ और है। कुकी और मैतेई के विवाद में एक पक्ष के साथ मुख्यमंत्री पर खड़े होने का आरोप है। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के प्रति संवेदनशील होते तो आज ये स्थिति नहीं होती कि विपक्षी दलों का मोर्चा कहता कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए, अपना पक्ष रखें, बयान दें, और प्रधानमंत्री मोदी बयान देने से बचते। पहले दिन आपने देखा होगा कि संसद सत्र शुरू जिस दिन हुआ उस दिन आए, प्रधानमंत्री चंद सेकंड के लिए कुछ कहा और चले गए। यह तस्वीर सुबह की है जब संजय सिंह ने पूरी रात वहां गुजारी है। इनके साथ कुछ और वहां सांसद थे जो लगातार आते जाते रहे। बड़ी बात यह कि ये 26 दलों का मोर्चा एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ एक साथ एक सुर में प्रधानमंत्री मोदी से बयान की बात कर रहा है और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के प्रति हमलावर है। और यह नया मोर्चा है जिसका नाम इंडिया है और ये इंडिया वाले रात भर डटे रह गए। और यही प्रधानमंत्री मोदी की चिंता है कि कहीं ऐसी स्थिति ना आए कि जो संजय सिंह अडानी के मुद्दे पर जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी का घेराव हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में भाषण देने आए थे, तो जो संजय सिंह लगातार उन बहुत सारे सांसदों के साथ नारे लगाते रह गए थे, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, प्रधानमंत्री की आवाज के बीच उन नारों की गूंज उस माइक में, वो दर्जनों माइक में दर्ज हो रही थी जो संसद टीवी का माइक था, और प्रधानमंत्री बार बार असहज हो रहे थे। और तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी, और ये सब लोग ईडी और उसकी वजह से एकजुट हो गए। तो उन्हें लगता है कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि संसद में पहुंचे और फिर उनकी ऐसी घेराबंदी हो जाए या वो बोले तो उस समय को ऐसी स्थिति आ जाए। तो बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या लोकतंत्र को मंदिर कहने वाला प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में आकर अपना पक्ष देश के सामने नहीं रखेगा? सुबह की तस्वीर है। संजय सिंह ने सुबह ट्वीट किया, हर रात की सुबह होती है, संसद का परिसर, बापू की प्रतिमा, मणिपुर को न्याय दो। और ऐसी रात इन्होंने गुजारी है गांधी प्रतिमा के सामने। नीचे आप चादर दरी बिछी हुई देख रहे हैं, चादर बिछी है और यहाँ बहुत सारे लोग थे। और ये संजय सिंह का बयान है जो इन्होंने रात में ट्विटर पर जारी किया। जैन साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना, एक बात कही, कोई भी संवेदनशील आदमी होगा तो रात में नींद नहीं आएगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी 78 रातों तक आराम से सोते रहे? प्रधानमंत्री मोदी देश दुनिया की सैर करते रहे, लगातार विदेशों में जो बाइडेन के साथ डिनर करते रहे, मिस्र में जाकर, इजिप्ट में जाकर पिरामिड देखते रहे, मिडिल ईस्ट गए, चुनावी भाषण दिए, एमपी से लेकर तेलंगाना तक गए, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, तस्वीरों में कैद होते रहे, सब कुछ करते रहे। सारे इवेंट प्रधानमंत्री मोदी के बहुत गाजे बाजे के साथ होते रहे। नहीं गए तो मणिपुर, नहीं बोले तो मणिपुर पर। और अब मजबूरी तब है जब देश के सामने वो तस्वीरें आ गई जिन तस्वीरों को छिपाया गया था। महिलाओं का वो वीडियो
जिनके साथ बर्बरता हुई, जिन्हें नग्न अवस्था में सड़क पर घुमाया गया, गैंगरेप हुआ, जिसके परिजनों को, भाई और पिता को मार दिया गया। और एक नहीं, ऐसी दर्जनों घटनाओं की खबरें, जानकारियां जब आई, सुप्रीम कोर्ट तक ने जब तेवर दिखाए सीजेआई ने, और प्रधानमंत्री की चुप्पी तो टूटी, लेकिन वो चुप्पी चंद सेकंड की थी, संसद परिसर में औपचारिकता थी। सांसदों का कहना, आइए सदन में, फ्लोर ऑफ द हाउस पर बोलिए, क्योंकि देश को जानने का हक है कि आपका पक्ष क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमित शाह आ गए। अमित शाह कह रहे, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, कर लो चर्चा, भाग क्यों रहे हो। भाई अमित शाह तो पहले भी गए थे, ऑल पार्टी मीटिंग भी की, वीरेंद्र सिंह से भी मिले, अभी भी सुना चीफ मिनिस्टर से मीटिंग हुई, तो रुकी क्या वहां हिंसा, कंट्रोल हुई क्या स्थिति। अभी 3 दिन के भीतर भी जो वहां मणिपुर से फायरिंग की तस्वीरें, हिंसा की तस्वीरें लगातार आ रही है। तो ये तो इनका हक है। देश ने वोट मोदी के नाम दिया है, अच्छे दिन के वादे मोदी ने किए थे। मणिपुर को 25 साल में हम क्या से क्या बना देंगे, मोदी ने कहा था। मणिपुर में चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बीजेपी को वोट दो, ये वोट 25 साल तक मणिपुर के भविष्य को बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, मणिपुर की तस्वीर बदलेगी, किस्मत बदलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मणिपुर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मणिपुर बर्बाद था, हमें वोट दो और हम मणिपुर की तस्वीर बदलेंगे। अब मणिपुर में अगर ये बुरा हाल है, जिसके 82 दिन हो गए, तो प्रधानमंत्री मोदी को संसद में आकर बताना चाहिए कि क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों चुप हैं, क्यों ऐसी स्थिति। यही तो कर रहे हैं, लेकिन आए तो सही। यह तस्वीर है रात की, चूंकि रात का जिक्र किया, रात भर ये डटे रहे। बहुत सारे सांसद जो उस इंडिया नाम के मोर्चे के हैं वो आते रहे, जरा इनको भी सुनिए। और आखिर में जैसा कि मैंने कहा, गौहर रजा साहब जो साइंटिस्ट हैं पेशे से, लेकिन शायर है, बहुत संजीदा, उन्होंने मणिपुर पर कुछ लिखा है, गाया है, सुनना जरूरी है। पहले इसको सुनिए। जिस तरीके से संजय सिंह जी को आज पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, मैंने अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में आज तक इस तरह का कोई कार्य चेयर से होते नहीं देखा। संजय सिंह केवल चेयर से ये पूछने गए थे कि मेरे नोटिस का क्या हुआ, और तब तक इनको निलंबित कर दिया। पूरे रामगोपाल यादव ने कहा कि पूरे पॉलिटिकल करियर में इस तरह की स्थिति नहीं देखी कि कोई सांसद चेयर के पास जाए कि मेरे नोटिस का क्या हुआ और पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए। मतलब यह है कि तय किया गया कि इन्हें बाहर करो, ऐसे लोगों को बाहर करो जो संसद में नारे लगाएंगे। कभी प्रधानमंत्री आए संसद में, सदन में, राज्यसभा में, तो उनके लिए अप्रिय स्थिति न हो जाए। तो इसलिए हुक्मरान ने हुक्म दिया कि ऐसे लोगों को सदन से बाहर करो, बाहर करने का रास्ता तलाशो जो हुक्मरान के लिए संसद में अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है। यही रामगोपाल यादव कर रहे, और बहुत सारे लोग जो वहां गए। टीआरएस के नेता केशवराव जी हैं और लोकसभा के नेता नागेश्वर जी हैं। मैं पहले केशवराव जी से चाहूंगा, ये टीआरएस की तरफ से जो समर्थन मिला, ये संजय राउत यहाँ हम आज खड़े हैं, ये देश के डेमोक्रेसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। सामने एक बड़ा इतिहास खड़ा है, और हमारे पीछे जो नया संसद भवन बना है, मोदी जी ने बनाया है, उसका उद्घाटन किया है। वो मोदी जी का नया इतिहास है लोकतंत्र का। लेकिन क्या सचमुच ये नई नई इमारतें बनाकर आप लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हो? यही सवाल आप है। सिर्फ संसद बना देना, नई इमारत बना देना, 20,000 करोड़ में सेंट्रल विस्टा बना देना, क्या उससे लोकतंत्र की हिफाजत होगी? क्या लोकतंत्र की बुनियाद उससे मजबूत होगी जिससे सिर्फ इमारतों की पहचान हो? क्या मजबूत इमारत बना देने से, नई इमारत बना देने से लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होगी? लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत तब होगी जब ऐसी आवाजें संसद के भीतर गूंजे और इन आवाजों पर जवाब प्रधानमंत्री दें। प्रधानमंत्री जो जवाब दे उस पर फिर चर्चा हो, उस पर बात हो, उनसे सवाल हो, क्योंकि लोकतंत्र की पहचान
लोक और तंत्र दोनों से है। तंत्र प्रधानमंत्री के पास है और उस तंत्र के आधार पर वो मानते हैं कि जो उनसे असहमत है वो संसद से बाहर भी जा सकता है। राहुल गांधी का हश्र आप देख चुके हैं संजय सिंह का। बरं, तो ये है। अब मैं सिर्फ ये कि आज क्या होगा बहुत अहम है। संसद में जो विपक्षी दलों की मोर्चेबंदी है, क्या सरकार जो सरकार बार बार कर रही है, राजनीति कर रहे हैं विपक्षी दल। मैंने कल के वीडियो में 2 बार बताया है कि यही बीजेपी 2009 से 2014 के बीच, 2004 से 2009 के बीच कई ऐसी मिसालें हैं जब संसद नहीं चलने देती थी 10-10 दिन, 20-20 दिन तक। यही बीजेपी तब कहती थी, अरुण जेटली जैसे लोग कहते थे संसद का कभी नहीं चलना, संसद को रोकना, संसद को नहीं चलने देना भी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन आज जब सांसद चाह रहे हैं कि संसद में प्रधानमंत्री अगर नहीं बयान देंगे तो हम संसद नहीं चलने देंगे, या संसद में चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, तो इन पर तमाम तरह के आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं बीजेपी के सांसद, नेता, मंत्री। सवाल उठता क्या प्रधानमंत्री मोदी संसद में आएंगे? बार बार यही बात। और आखिर प्रधानमंत्री को डर किस बात का है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी क्यों? और ऐसे भी प्रधानमंत्री मोदी भाषणों के लिए विख्यात है। लंबे लंबे भाषण, अभी 15 अगस्त आ रहा है, हो सकता है 80-90 मिनट का भाषण दे, हो सकता है रिकॉर्ड ही तोड़ दे इस बार 15 अगस्त को। 100 मिनट का भाषण दे दे, 125 मिनट का दे दे, 150 मिनट का दे दे, बोलना ही तो है। तो जो प्रधानमंत्री बोलने के लिए मशहूर है, जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में अपने भाषण देने के लिए मशहूर है, जो प्रधानमंत्री हर चुनाव में दर्जनों रैलियां करते हैं, जो प्रधानमंत्री वाक्पटुता के लिए माहिर माने जाते हैं। यह अलग बात है कि कई बार टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई स्पीच पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे भी बोलते हैं। वो प्रधानमंत्री, वाचाल प्रधानमंत्री, वाक्पटु प्रधानमंत्री, जुबानी जमा खर्च में महारत हासिल रखने वाला प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे? क्यों चुप थे? और क्यों नहीं संसद में बोलना चाहिए? आप एक नागरिक के तौर पर सोचिएगा कि अगर विपक्षी दल कह रहे हैं कि मणिपुर में आकर आप जवाब दीजिए, बयान दीजिए, तो क्या यह गलत है? क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि क्यों नाकामी हुई 80 दिन तक? क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी, माताओं बहनों के साथ? क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि करगिल का एक सैनिक, एक फौजी जिसने देश की सरहद की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाई, दुश्मनों की गोलियों के सामने डटकर खड़ा रहा, वो फौजी कह रहा है कि अपनी पत्नी और परिवार की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका? कोई स्वतंत्रता सेनानी, उसका परिवार इन आतताइयों के शिकार होता है। अभी एक तस्वीर 2 दिन से आ रही है, बीजेपी का एक विधायक, 3 बार के चुने हुए विधायक, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, लेकिन कुकी जनजाति के, उनके साथ ऐसी ज्यादती हुई कि चल फिर नहीं सकते, अस्पताल में है, इम्फाल नहीं जा सकते, पैर की हड्डियां टूटी है, खा नहीं पा रहे हैं, बेड से बैठ नहीं पा रहे, बेड पर बैठ नहीं पा रहे, उनकी तस्वीर है 2 दिन से। तो ये कौन जिम्मेदार है भाई? इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? या एन वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की छत्र छाया में कुछ भी होता रहेगा और उसके बाद वो कायम रहेंगे? और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने दिन तक ये बात उस तरह से बाहर आई नहीं है, आई तो कान में तेल डालकर सब सोए रहे। क्या बीजेपी आज अगर विपक्ष में होती तो आपको अंदाजा है कि बीजेपी क्या करती? हमने वो दिन देखे हैं, हमने वो दिन देखे हैं जब सुषमा स्वराज और अरुण जेटली नेतृत्व करते थे राज्यसभा और लोकसभा में। हमने वो तेवर देखे हैं, संसद को न चलते हुए देखा है, सरकार को फंसते हुए देखा है, सरकार को मजबूर देखा है। हमने वो दिन भी देखा है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, निर्भया के मामले में शर्मिंदगी से नजरें नीची करके बयान दिया था, देश से माफी मांगी थी। हमने वो दिन भी देखा है और ये दिन भी देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पूरे गुरूर अहंकार के साथ आते हैं। 78 दिन बाद संसद में अपने 8 मिनट के भाषण में शुरुआत सावन और डबल सावन से करते हैं और आखिर में चंद सेकंड मणिपुर पर खर्च करके निकल जाते हैं। और विपक्षी दल अब रात भर बैठे हैं, उन्हें एक सांसद को निकाल दिया, क्या पता कि अब आज 4 को और सस्पेंड कर दें, क्या पता 10 को और सस्पेंड कर दें, क्या पता वो जो 27 राज्यसभा के सदस्यों ने जो रूल 267 के तहत संसद में चर्चा की अर्जी लगाई है, उनमें से आज कोई खड़ा हो उसको सस्पेंड कर दे। निकालो, जो बोलेगा उसको निकालो, जो संसद में शोर करे निकालो, जो संसद में बेल में जाए सरकार से सवाल करे या कहे कि इस पर चर्चा करो, प्रधानमंत्री को बोलो, उसको निकालो। एक एक करके निकालो, कितने को निकालेंगे आप? और ये निकालना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। और अगर आप यही कहते हैं तो वो तस्वीर हमें याद है जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में चुनकर आए थे, साष्टांग दंडवत होकर संसद की सीढ़ियों को उन्होंने प्रणाम किया था। हमें हर भाषण वो याद है जब लोकतंत्र और लोकतंत्र के मंदिर की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र और लोकतंत्र की मंदिर की प्रतिष्ठा तभी बचेगी प्रधानमंत्री जी, जब विपक्ष भी मजबूत रहेगा,
जब विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिशें नहीं होगी, जब विपक्षी सांसद को सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने वेल में जाकर कुछ सवाल उठाए और कहा कि चर्चा कब होगी, उसे पूरे सत्र के लिए निकाल दिया जाए, वो तो बहाना था। दरअसल डर था कि आने वाले दिनों में अगर प्रधानमंत्री संसद में आए तो उन्हें ऐसे नारों का सामना न करना पड़े। हमने उस संसद में हंगामा देखा है, हमने उस संसद में पर्चे फाड़े जाते देखे, हमने उस संसद में हर वो चीज देखी है जिस पर बहुत सवाल उठे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। तब विपक्ष में बीजेपी थी, बाकी दल थे। आज चूंकि बीजेपी की सत्ता है, चूंकि मोदी की सत्ता है, इसलिए 2-4 सांसद या एक सांसद जाकर अगर कहता है, कोई बहस करता है, जिरह करता है, अपनी आवाज बुलंद करता है, तो आप उसे बाहर कर देंगे। सोचिएगा। दर्शक, आपसे कह रहा हूं, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं इसी सवाल के साथ कि कब तक भागेंगे मोदी, कब तक सवालों से मुंह चुराएंगे मोदी, कब जवाब देंगे मोदी, क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब संसद के सदन में, संसद के फ्लोर पर प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। मणिपुर में फेल क्यों हुई सरकार, मणिपुर में स्थितियों को संभालने में नाकाम क्यों रहे प्रधानमंत्री मोदी, और आखिर